हेलो, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक आनंद और हम लोग देख रहे हैं मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का डिफरेंशिएशन टॉपिक। तो डिफरेंशिएशन के आज के दूसरे लेक्चर में हम लोग देखेंगे डिफरेंशिएशन का कि प्रोडक्ट का कैसे डिफरेंशिएशन करते हैं, कोशेंट का किस तरह से डिफरेंशिएशन होता है और एक चेन रूल होता है वो किस तरह प्रकार से फॉलो होता है। अभी तक में हम लोगों ने 3 रूल देखा है सॉल्व करने का डिफरेंशिएशन के किसी सवाल को, जिसमें हम लोगों ने पावर का रूल देखा है, कांस्टेंट अगर है तो उसको किस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, और अगर सम और डिफरेंस अगर दिया हुआ है हमारा फंक्शन का तो उसको हम लोग किस तरह से डिफरेंशिएट करते हैं। तो अभी हम लोग देखेंगे रूल नंबर 4 जो कि हम लोगों को प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन के बारे में बतलाता है। तो हमारा रूल नंबर 4 है डिफरेंशिएशन ऑफ अ प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट को हम लोग किस तरह से डिफाइन करेंगे, किस तरह से हम लोग फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन निकालेंगे या डेरिवेटिव निकालेंगे। सपोज मान लीजिए कि हमारा इफ y दिया हुआ है फंक्शन u v, ठीक है, इफ y इज इक्वल टू u एंड v, तो यहाँ इसका dy बाई dx क्या हमारा निकल कर आएगा। तो ये जो फॉर्म होता है dy बाई dx का, ये हमारा आएगा dy बाई dx इज इक्वल टू ये v पहले लेंगे, v du बाई dx प्लस u dv बाई dx। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ सबसे पहले क्या कर रहे हैं, v को आगे लिखते हैं और हम लोग डिफरेंशिएट किसको कर रहे हैं, u को कर रहे हैं। इसका मतलब v को हम लोग यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे और डिफरेंशिएट केवल u को करेंगे, और उसमें फिर एडिशन क्या होगा, फिर हम लोग u को कुछ नहीं करेंगे और v को केवल, ठीक है, v को केवल डिफरेंशिएट करेंगे। तो इस प्रकार से हम लोगों को डिफरेंशिएट करना है। तो प्रोडक्ट निकालने का हम लोगों का जो फॉर्म होता है वो इस प्रकार से होता है। इसी आधार पर हम लोग जो प्रोडक्ट का सवाल होगा उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सपोज हमारा कोई सवाल दिया हुआ है कि y इज इक्वल टू x प्लस 2 इंटू हमारा है 3x प्लस 2, ठीक है। तो अब इसे हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे, जैसे हमारा u और v के फॉर्म में है तो इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, इसको हम लोग u मान लेते हैं और 3x प्लस 2 को हम लोग v मान लेते हैं। तो इसके लिए हम लोग लिखते हैं कि लेट x प्लस 2 इज इक्वल टू u और फिर 3x प्लस 2 इज इक्वल टू v, 3x प्लस 2 इज इक्वल टू v। तो अब क्या करेंगे, हम लोग इस फॉर्म में इसको फंक्शन को हम लोग पुट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम लोग को क्या लिखना है, v लिखना है। तो 3x प्लस 2 उसके बाद d बाई dx, u की जगह पर क्या आ जाएगा, x प्लस 2। फिर हम लोगों को ऐड करना है, क्या आएगा, u लिख देंगे पहले जो कि x प्लस 2 है, ठीक है। हम लोग देख सकते हैं u x प्लस 2 है, और फिर किसका डिफरेंशिएट करेंगे, v का डिफरेंशिएट करेंगे। तो v क्या है, 3x प्लस 2, ठीक है। तो अब इसमें कोई भी बदलाव नहीं आएगा, इसको सीधा नीचे लेकर आ जाएंगे 3x प्लस 2। अब इसको अगर डिफरेंशिएट करें तो x को जब हम लोग पहले ही देख चुके हैं, डिफरेंशिएट कर चुके हैं, अगर केवल x है तो उसका वैल्यू 1 हो जाएगा, और 2 चूंकि कांस्टेंट है तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। तो 1 प्लस 0 कितना आ जाएगा हमारा, इंटू 1 आ जाएगा, प्लस x प्लस 2, ठीक है, क्योंकि ये डिफरेंशिएट हमारा नहीं हो रहा है, ये डिफरेंशिएशन से पहले का पार्ट है, और 3x प्लस 2। तो 3x को जब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका वैल्यू 3 आएगा और 2 का 0 हो जाएगा, तो इसका इंटू 3। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये इंटू हो जाएगा 3x इंटू 1 3x प्लस 2, फिर प्लस हो जाएगा 3 इंटू x इंटू 3 3x प्लस 2 इंटू 3 6। तो इसका वैल्यू आ जाएगा हमारा 3x प्लस 3x हो जाएगा हमारा 6x, और 2 प्लस 6 8। तो हमारा वैल्यू इसका कितना निकल कर आ जाएगा, 6 प्लस 8। उम्मीद है इस तरह के सवाल को आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। हम लोग और कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं और सॉल्व
कर लेते हैं। सपोज हमारा नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 2x इंटू 8x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर। यहाँ फिर हम लोग क्या करेंगे, u और v के फॉर्म में इसे लिखेंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं लेट u इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 2x। ठीक है, इसको हम लोग u मान लेते हैं और इसको हम लोग क्या करते हैं, हम लोग v मान लेते हैं। तो लिखेंगे v इज इक्वल टू 8x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर। अब क्या करेंगे इसको, अब हम लोग इसे वापस जो रूल देखे थे उस रूल के अकॉर्डिंग हम लोग पुट कर देंगे। तो सबसे क्या था हमारा dy बाई dx था हमारा v du बाई dx प्लस u dv बाई dx। तो हम लोग v की जगह पर जो पुट कर देंगे क्या है हमारा 8x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर। ठीक है, इसको नीचे लिख देते हैं। तो यहाँ v की जगह जो आएगा वो हम लोग पुट कर देंगे 8x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर और फिर डिफरेंशिएट किसको करना है, u को करना है। तो u का वैल्यू है हमारा 4x स्क्वायर प्लस 2x। ऐड हो जाएगा हमारा u को लिख देंगे हम लोग 4x स्क्वायर प्लस 2x और d बाई डी एक्स। यहाँ पर डिफ्रेंशिएट किसको हम लोगों को करना है, हम लोगों को v को डिफ्रेंशिएट करना है। तो यहाँ आ जाएगा 8x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर। ठीक है, तो इस फॉर्म में ये आ जाएगा और उसके बाद फिर हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो ये हम लोगों का सीधा नीचे उतर कर आ जाएगा क्योंकि इसमें हम लोग कोई भी कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं। अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे 4x स्क्वायर को तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 4 8 और 2 माइनस 1 हो जाएगा तो 8x हो जाएगा इसका। 8x प्लस 2x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 आएगा, प्लस हो जाएगा हमारा ये सेम आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 2x और जब 8x क्यूब को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 3 इंटू 8 24x और 3 में एक घट जाएगा 24x स्क्वायर प्लस इसका हो जाएगा 6x। तो इस फॉर्म में हमारा इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर भी हम लोग इसे छोड़ सकते हैं क्योंकि नहीं तो ये फिर काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। तो इसका जो वैल्यू आएगा ये आएगा 8x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर 8x प्लस 2 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2x इंटू 24x स्क्वायर प्लस 6x। इसका एक हम लोग और सवाल सॉल्व कर लेते हैं ताकि क्लैरिटी और अच्छे से आ जाए हमें इस प्रोडक्ट के डिफरेंशिएशन के बारे में। तो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, जो क्वेश्चन है ये है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x। तो यहाँ पर वापस से हम लोग जान रहे हैं u और v के फॉर्म में हम लोगों को लिखना है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि लेट u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x और v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x। तो अब इसे डायरेक्ट हम लोग पुट कर देते हैं प्रोडक्ट के रूल के फॉर्म में। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x। ये क्या है, ये हम लोग v को लिख रहे हैं और डिफ्रेंशिएट किसको करेंगे, पहले u को करेंगे। तो इसमें डिफ्रेंशिएशन करना है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस हो जाएगा हमारा u लिखेंगे पहले एक्स स्क्वायर प्लस 4x और डिफ्रेंशिएट करना है हम लोगों को v को। तो v है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 4x। ठीक है, तो अब आगे जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो ये डायरेक्ट आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x। एक्स स्क्वायर को जब हम लोग करते हैं डिफरेंशिएट तो कितना आएगा 2x और इसमें बच जाएगा 4। तो 2x प्लस 4 और प्लस ये सीधा नीचे उतर कर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x और इसको हम लोग फिर डिफरेंशिएट करेंगे, ये आ जाएगा 2x माइनस 4। तो ये हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा जब हम लोग प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे। अब हम लोग देखेंगे डिफरेंशिएशन की कोशेंट का और उसमें कौन सा रूल फॉलो होता है। वह है हमारा रूल नंबर 5 कोशेंट का डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो है हमारा रूल नंबर 5 डिफरेंशिएशन ऑफ कोशेंट।
क्वोशंट का मतलब है जब डिवीजन में हम लोगों का दिया हुआ होगा तब किस तरह से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर भी हम जो है u और v के फॉर्म में लेते हैं। अगर सपोज, ठीक है, अगर इफ y दिया हुआ है u बाई v के फॉर्म में, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या निकल कर आएगा। तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं, dy बाई dx जो होता है हमारा सेम उसी प्रकार से होगा v du बाई dx माइनस हो जाएगा यहाँ u dv बाई dx और ये पूरा हम लोगों का डिवाइड हो जाएगा v स्क्वायर से। ठीक है, ये याद रखिएगा। यहाँ पर क्या होगा, सेम होता है न्यूमरेटर, बस यहाँ निगेटिव हो जाता है और डिवाइड हम लोग v स्क्वायर से करते हैं। तो इस पे हम लोग कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व कर कर देखते हैं कि कैसे होता है। सपोज हमारा एक एग्जांपल दिया हुआ है कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 डिवाइडेड बाई x। तो हम लोग न्यूमरेटर जो ऊपर का पोर्शन है उसको u मान लेते हैं और नीचे वाले पोर्शन को जो डिनोमिनेटर में है उसको v मान लेते हैं। तो लेट u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 और v इज इक्वल टू x। तो इसी फॉर्मूले पे, इसी रूल पे हम लोग पुटअप कर देते हैं इसे। तो v की जगह पर क्या होगा, dy बाई dx हम लोग लिख सकते हैं। dy बाई dx इज इक्वल टू x d बाई dx एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस, ठीक है, यहाँ माइनस है हमारा तो फिर u लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5 d, अब हो जाएगा हमारा v, तो dx बाई dx डिवाइड हो जाएगा हमारा पूरा डिवाइडेड बाई v स्क्वायर। तो x है तो ये हो जाएगा x स्क्वायर हमारा। अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। तो अगर इसको हम लोग डिफरेंशिएट करें तो हमारा क्या वैल्यू हो जाएगा, x तो हमारा वही रहेगा, इसमें हम लोगों का एक्स स्क्वायर 2x हो जाएगा और 5 क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो x इंटू 2x फिर माइनस हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 5, एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब हम लोग dx को करेंगे x को केवल तो उसका वैल्यू 1 आएगा और ये डिवाइड हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर से। तो अब इसको अगर आगे हम लोग सॉल्व करें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, x इंटू 2x, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस इंटू 1 तो सेम रह जाएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर, और जब 5 भी आएगा आप बाहर और माइनस साइन है तो वो भी निगेटिव में चला जाएगा, माइनस 5 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या होगा, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 5 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा रिजल्ट निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन के सवाल को सॉल्व करते हैं। ये हम लोग रूल फॉलो करते हैं। हम लोग एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं क्वेश्चन के रूल में। सपोज हमारा एक क्वेश्चन दिया हुआ है y इज इक्वल टू 3x x माइनस 5। तो इसको हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे, हम लोग याद करेंगे वही रूल क्वेश्चन का और उसी के हिसाब से पुटअप कर देंगे। हम लोग न्यूमरेटर को जो ऊपर है 3x इसको u मान लेंगे और जो डिनोमिनेटर है x माइनस 5 इसको हम लोग v मान लेंगे। तो क्या होगा देखते हैं, लेट u इज इक्वल टू 3x, ठीक है, इसको, और v इज इक्वल टू x माइनस 5 जो कि डिनोमिनेटर में हमारा दिया हुआ है। तो रूल के हिसाब से dy बाई dx हम लोग सबसे पहले v को लिखेंगे x माइनस 5 और डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, u का। तो 3x माइनस हम लोग करते हैं तो u लिखेंगे सबसे पहले माइनस 3x और डिफरेंशिएट करेंगे v को, v की जगह पर है हमारा x माइनस 5 और डिवाइड हमारा हो जाएगा v स्क्वायर मतलब x माइनस 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम लोग इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो x माइनस 5 सेम रहेगा क्योंकि इसमें हम लोग कोई डिफरेंशिएशन नहीं कर रहे हैं। 3x को अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, हमारा 3 आएगा माइनस 3x। अब यहाँ 5 को डिफरेंशिएट करते हैं तो 0 आता है और x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 आएगा। तो इंटू 1 हो जाएगा डिवाइडेड बाई
x माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब इसको हम लोग अगर कैलकुलेट करें तो x इंटू 3x माइनस 5 इंटू 3 माइनस 15 हो जाएगा, और माइनस 3x इंटू 1 तो 3x ही रह जाएगा, डिवाइडेड बाई x माइनस 5 होल स्क्वायर इक्वल टू करें तो ये 3x और 3x खत्म हो जाएगा, तो हमारा बचेगा माइनस 15 डिवाइडेड बाई x माइनस 5 का होल स्क्वायर। ये हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा जब हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं इस क्वेश्चन को, इस फंक्शन को। तो ठीक है, ये अब क्लियर होगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट रूल, जो कि हम लोग उसे चेन रूल भी कहते हैं। ठीक है, अब है हमारा रूल 6, जिसको हम लोग चेन रूल भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग चेन रूल भी कहते हैं। अब चेन रूल हम लोग क्यों कहते हैं? अगर डिफरेंशिएशन हम लोगों को करना है किसी फंक्शन का और फिर फंक्शन का, मतलब 2 बार अगर किसी फंक्शन का हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसको हम लोग चेन रूल कहते हैं। मतलब यहाँ पर 2 फंक्शन इन्वॉल्व होता है। सपोज मान लीजिए कि हमारा टोटल यूटिलिटी जो है वो डायरेक्ट कंजम्पशन पे नहीं डिपेंड कर रहा है, ठीक है, लेकिन वो डिपेंड कर रहा है किस पे? हमारे इनकम पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पर थोड़ी अलग चीज हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप मान लीजिए कि इस प्रकार से दिया हुआ है कि y इज इक्वल टू आई बाई 2, ठीक है। अब i क्या है? i भी एक अलग वेरिएबल है, और i अब अगर दिया हुआ है कि i इज इक्वल टू एक्स बाई 5, अगर इस प्रकार से दिया हुआ है कि किसी फंक्शन का हम लोगों को डिफरेंशिएशन करना है तो हम लोग उसको कहेंगे कि चेन रूल है। तो हम लोग इसके बारे में क्या लिख सकते हैं? चेन रूल के बारे में, इसके बारे में हम लोग लिख सकते हैं कि ये डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन, और फिर फंक्शन का ये डिफरेंशिएशन, फंक्शन ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, तो ये हमारा चेन रूल होता है। तो इस प्रकार से अगर कोई सवाल दिया हुआ होता है तो हम लोग उसको चेन रूल कहते हैं। अब जैसे इसमें क्या करना होगा, इसमें पहले हम लोगों को सबसे पहले इसको सॉल्व करना पड़ता है। किस तरह से? डी बाई डी एक्स से, क्योंकि x यहाँ पर हमारा वेरिएबल है। उसके बाद यहाँ पर हम लोगों को dy बाई डी आई करना पड़ता है, क्योंकि i वेरिएबल है। हम लोगों ने पहले भी बात किया था कि नीचे में x का, y का, i का हम लोग कब इस्तेमाल करते हैं, और चेन रूल इसी में हम लोग समझेंगे कि किस तरह से आगे सॉल्व करते हैं। या हम लोग इसको दूसरी प्रकार से भी लिख सकते हैं। अगर हम लोगों को लास्ट क्या है, लास्ट हमारा x है और फर्स्ट हमारा y है, तो इसका जब dy बाई डी एक्स होगा, ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? इस प्रकार से लिख सकते हैं dy बाई डी आई इंटू डी आई बाई डी एक्स। तो इससे भी जो हम लोगों को रिजल्ट निकल कर आएगा वो हमारा डिफरेंशिएशन होगा। सपोज अगर हम इसे सॉल्व करते हैं, जो दिया हुआ है y इज इक्वल टू आई बाई 2 और i इज इक्वल टू एक्स बाई 5, तो अगर हम लोग इस जगह पर इसे हम लोग पुट कर दें तो क्या हो जाएगा? dy बाई डी आई अगर होगा तो मान लीजिए क्या होगा? d बाई डी आई बाई 2 इंटू डी बाई डी एक्स, और i की जगह पर क्या लिख सकते हैं हम लोग? x बाई 5। तो i का अगर हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं और i यहाँ पर भी है तो i का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1 हो जाएगा। तो इसका क्या वैल्यू आ जाएगा? 1 बाई 2 इंटू एक्स का अगर केवल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं x के अकॉर्डिंग तो इसका भी 1 आ जाएगा वैल्यू, और नीचे 5 है तो इंटू 1 बाई 5, तो इसका हम लोगों को वैल्यू कितना आ जाएगा? 1 बाई 10 निकल कर आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग चेन रूल को डिफरेंशिएट करते हैं। तो इसका हम लोग कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, एक एग्जांपल, ताकि समझने में फिर आसानी हो। सपोज हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि y इज इक्वल टू आई टू द पावर 4 प्लस 3i टू द पावर 3, और i का वैल्यू दिया हुआ है इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब हम लोगों को यहाँ पर निकालना क्या है? हम लोगों को यहाँ पर निकालने बोल रहा है कि dy बाई डी एक्स क्या होता है, ये निकालिए। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 2 फंक्शन है, तो यहाँ पर चेन रूल फॉलो होगा, और चेन रूल का हम लोग देख चुके हैं कि क्या फॉर्मूला होगा, क्या रूल अप्लाई करते हैं? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, तो i है तो सबसे पहले क्या करेंगे? di बाई
सॉरी डी वाई बाई डी आई इंटू डी आई बाई डी एक्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, y को लिख देंगे। y का जो हमारा आता है तो y का क्या है, d बाई डी आई। तो i में के फॉर्म में है हमारा i टू द पावर 4 प्लस 3i टू द पावर क्यूब। देखिए यहाँ पर x रहे, y रहे, i रहे, उससे कुछ नहीं घबराना है, हम लोगों को सेम रूल अप्लाई करना है, डिफरेंशिएशन जो भी होगा तो। ठीक है, इंटू डी बाई डी एक्स। अब x है तो ये x के फॉर्म में x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा। तो ये 4i का 4 स्क्वायर, तो क्या होगा 4 इंटू आई, 4i, और 4 माइनस 1 क्या होता है क्यूब, प्लस 3 इंटू 3 9, और 3 माइनस 1 हो जाएगा 2, तो 9i स्क्वायर ये निकल कर आएगा, इंटू डी बाई एक्स करेंगे, एक्स स्क्वायर का कितना आएगा हमारा 2x निकल कर आ जाता है। तो इस फॉर्म में हम लोगों को यहाँ पर निकल कर आएगा। अब इसे हम लोग जब आगे सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, i के जगह पर हम लोग सिंपल जो फॉर्म है x का उसको हम लोग पुट अप कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, 4i की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर लिख सकते हैं, x स्क्वायर, और इसका क्या हो जाएगा क्यूब, प्लस 9x स्क्वायर, और इस पे भी क्या हो जाएगा स्क्वायर, इंटू 2x। तो ये हो जाएगा हमारा 4। अब ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर पे अगर 3 है तो हमारा हो जाएगा ये 6 के बराबर। ठीक है, 4x टू द पावर 6, 2 इंटू 3 हो जाएगा, प्लस 9x टू द पावर 4 हो जाएगा, 2 इंटू 2 4। ठीक है, और ये इंटू 2x है। तो अब जब हम लोग 2 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 8x। ठीक है, एक x यहाँ पर 7 हो जाएगा, 7 प्लस 9 इंटू 2 18x टू द पावर 5। अब 5 क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर और x, यहाँ पर एक x मल्टीप्लाई हो जा रहा है, तो ये 5 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू आ जाएगा 8x टू द पावर 7 प्लस 18x टू द पावर 5। तो इस प्रकार का सवाल आएगा, तो उम्मीद है आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि अगर सपोज ब्रैकेट्स पे पावर दिया हुआ है तो उसको हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे। सपोज हम लोगों को अब डिफरेंशिएशन करना है वैसे पावर के एक्सप्रेशन का जो कि हम लोगों को ब्रैकेट में दिया हुआ है, तो हम लोग उसे किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो उसका हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं और उसको सॉल्व कर कर हम लोग देख लेते हैं। सपोज हमारा दिया हुआ है y इज इक्वल टू 2x प्लस 3x स्क्वायर। ठीक है, और इस पूरे ब्रैकेट पे हमारा पावर है 2 का। तो अब हम लोग इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है, सपोज हमारा y दिया हुआ है, y इज इक्वल टू हमारा दिया हुआ है 3 प्लस 2x स्क्वायर, और पूरा होल पे हमारा क्यूब अगर दिया हुआ है तो इससे हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो यहां भी हम लोग ब्रैकेट में जो भी हमारा एलिमेंट है उसको एज ए यू मान लेते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, यू मान लेते हैं। लेट u इज इक्वल टू 3 प्लस 2x स्क्वायर। ठीक है, अगर u हमारा 3 प्लस 2x स्क्वायर है तो y बराबर क्या हो जाएगा, हमारा y बराबर हो जाएगा u क्यूब, क्योंकि यहाँ पर हमारा 3 भी है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग चेन रूल के यहाँ पर लगाएंगे और चेन रूल के अकॉर्डिंग हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो हमारा dy बाई dx क्या हो जाएगा, सबसे पहले u का डिफरेंशिएशन होगा, उसके बाद हमारा x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो dy बाई dx में क्या हम लोग लिखेंगे, du बाई dx इंटू dy बाई du इंटू du बाई dx। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, सबसे पहले y इज इक्वल टू का हम लोग करेंगे u का, तो d बाई du। अब u के फॉर्म में क्या है, ये u क्यूब है, तो u क्यूब का डिफरेंशिएशन होगा इंटू अब x के फॉर्म में जो होगा u बराबर, तो dx, तो ये u क्या होगा 3 प्लस 2x स्क्वायर,
3 प्लस 2x स्क्वायर। अब हम लोग देखिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जो भी हमारा डिनोमिनेटर में u यूज करेंगे या x यूज करेंगे उसी टर्मिनोलॉजी को यूज करेंगे। तो u यूज कर रहे हैं तो यहाँ हमारा u क्यूब आएगा, x कर रहे हैं तो डिफरेंशिएट हम लोग केवल x वाले को कर पाएंगे, u वाले को नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर इसका क्या आ जाएगा, इसको अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो आ जाएगा 3u स्क्वायर इंटू ये हमारा 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, और इसका अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो 4x आ जाता है। अब u की जगह पर हम लोग क्या करेंगे, u की जगह पर जो वैल्यू है इसका उसको हम लोग पुट कर देंगे। तो u का वैल्यू क्या था हमारा 3 प्लस 2x स्क्वायर, 3 प्लस 2x स्क्वायर पे स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी 3 प्लस 2x स्क्वायर और u स्क्वायर है तो ये स्क्वायर हो जाएगा इंटू 4x हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग केवल मल्टीप्लाई करके इसको इधर छोड़ सकते हैं। तो 3 इंटू 4x कितना हो जाएगा, 12x हो जाएगा, 12x इंटू 3 प्लस 2x स्क्वायर होल स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। और इस प्रकार से हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर किसी एक्सप्रेशन में जो ब्रैकेट में दिया हुआ है उस पे भी अगर हम लोगों को जो है कोई पावर अगर दिया हुआ है तो हम लोग u मान लेंगे और इस प्रकार से चेन रूल के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर देंगे। सेम हम लोग चेन रूल जो है फॉलो कर सकते हैं अगर हम लोग समझ लीजिए कि डिफरेंशिएशन किसी रूट का दिया हुआ है तो अब हम लोग देखते हैं कि रूट का अगर कोई डिफरेंशिएशन करना है तो किस तरह से उसको डिफरेंशिएट करेंगे। सपोज हम लोगों को रूट दिया हुआ है और उसका डिफरेंशिएशन करना है तो इसको भी हम लोग एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। सपोज हम लोगों का दिया हुआ है y इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर x क्यूब प्लस 5x। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है जिसको हम लोगों को डिफरेंशिएट करना है। तो इसे हम लोग किस तरह से डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ भी हम लोग u मान लेते हैं और चेन रूल फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसे हम लोग जो है u मान लेते हैं। ठीक है, लेट u इज इक्वल टू 8x क्यूब प्लस 5x। ठीक है, तो अब y बराबर क्या हो जाएगा, अब y बराबर हो जाएगा 1 बाई रूट अंडर u। ठीक है, अब हम लोग पहले भी डिफरेंशिएशन का जब सॉल्व किए हैं सवाल तो हम लोग जानते हैं कि अगर रूट है तो उसको हम लोग 1/2 भी लिख सकते हैं। तो इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 डिवाइडेड बाई u टू द पावर 1/2। और अगर पावर को ऊपर लेके चले जाएं तो केवल क्या होगा, उसका सिंबल चेंज हो जाएगा पावर का। तो इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं u टू द पावर -1/2। ठीक है, तो इस प्रकार से भी हम लोग लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, u इज इक्वल टू y इज इक्वल टू u टू द पावर -1/2। उम्मीद है ये किस तरह से हम लोग लिखे हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग यहाँ पर चेन रूल को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो हम लोगों का dy बाई dx क्या हो जाएगा हमारा, dy बाई du इंटू du बाई dx। ठीक है, तो y की जगह पर क्या आ जाएगा, d बाई du आ जाएगा u टू द पावर -1/2 इंटू हमारा d बाई dx। तो u की जगह पर हमारा आ जाएगा 8x क्यूब प्लस 5x, 8x क्यूब प्लस 5x। ठीक है, उम्मीद है क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को किस तरह से हम लोग सवाल सॉल्व कर रहे हैं। अब केवल इसका डिफरेंशिएशन अगर करें तो माइनस आगे आ जाएगा, -1/2 u और -1/2 -1 और इसका इंटू हो जाएगा, इसका कितना डिफरेंशिएशन हो जाएगा, इसका हो जाएगा 24x स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, तो इसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, इसको हो जाएगा -1/2। अब ये हो जाएगा u -3/2 इंटू 24x स्क्वायर प्लस 5। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 24x स्क्वायर प्लस 5। अब इस पोर्शन को हम लोग क्या करेंगे, नीचे लेकर चले जाएंगे ताकि ये निगेटिव जो है ये पॉजिटिव में चेंज हो जाए। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस पहले ही रहेगा 2u टू द पावर 3/2। ठीक है, अब इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं 24x स्क्वायर
+5 डिवाइडेड बाई, ये माइनस में है 2 रूट अंडर u और ये क्यूब। तो इस प्रकार से इसका आंसर निकल कर आ जाएगा। अगर हमारा स्क्वायर रूट में कोई सवाल दिया हुआ है तो इस प्रकार से हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके और कुछ सवाल जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में सॉल्व करेंगे और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सवाल को सॉल्व कर कर देखेंगे कि इसका आंसर क्या आता है और कैसे कैसे हम लोग इसे अप्लाई करते हैं। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।